अब हम समझेंगे लोकल टाइम। सो बेसिकली हमने लोकल टाइम में क्या जाना कि द टाइम डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस। किसी भी मेरिडियन पे सन जब अपने हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा तो जो वहाँ टाइम होगा वही उसका लोकल टाइम या उसका सेम टाइम होगा। पूरे मेरिडियन पे सेम मेरिडियन पे एक ही टाइम होगा, चाहे आप नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जाइए। हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो हमारा टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूड भी तो चेंज हो गया। हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाएंगे तो हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। पर जब हम एक ही लॉन्गिट्यूड में नॉर्थ से साउथ में कहीं भी चेक करेंगे तो वही उसका लोकल टाइम होगा। अब लोकल टाइम निकाला कैसे जा सकता है लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यूजिंग एग्जांपल। देयर आर टू प्लेसेस ए एंड बी लोकेटेड एट 0 डिग्री 60 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड रिस्पेक्टिवली। द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच इज 12 नोन। फाइंड आउट द लोकल टाइम एट ए एंड बी। एट प्लेस ए, सो बेसिकली ये देखिए, ये दो टाइम दे दी इन्होंने, दो लोकेशंस दे दी। एक 0 डिग्री आपका ग्रीनविच दे दिया प्राइम मेरिडियन, फिर एक वेस्ट में 60 डिग्री वेस्ट और ए 60 डिग्री ईस्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 60 डिग्री ईस्ट। एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट लगते हैं तो 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितने लगेंगे, 240 मिनट्स टोटल। आप इसको आवर्स में करेंगे तो 4 आवर्स। तो अगर मान लीजिए यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ बज रहे होंगे शाम के 4। ठीक है, यहाँ कितने बज रहे होंगे, शाम के 4। और यहाँ कितने बज रहे होंगे, सुबह के 8। कितने क्योंकि इन दोनों के इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 4 घंटे का। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने पहले ही जाना था जो ईस्ट में होगा वहाँ सुबह पहले होगी, फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस में होगा। तो अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो पॉइंट ए में ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है और अब शाम के 4 बज रहे हैं। और पॉइंट बी में अभी दोपहर नहीं हुई है, अभी सिर्फ सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप लॉन्गिट्यूड की हेल्प से डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड टाइम, सो बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। अब देखिए सब लोकल टाइम अलग अलग मेरिडियन पे अलग अलग होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड चेंज होगा तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। और कितना कंफ्यूजिंग होता ना, और इस वजह से अगर सब इंसान अपना हर मेरिडियन अपना अपना लोकल टाइम खुद यूज़ करने लग गए तो रेलवेज एयरवेज ये सब ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगी। रोज़ किसी ना किसी ट्रेन की इस ट्रेन से जाके एक्सीडेंट हो जाएंगे। सो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है। मतलब कि इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सब सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ टाइम फॉर होल कंट्री। इन एवरी कंट्री द वर्ल्ड अ मोर और लेस सेंट्रल मेरिडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो हर कंट्री का एक खुद का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। मतलब हमारा पहले प्राइम मेरिडियन को हम मेन मानते थे, बट क्योंकि जब हम सब अगर हर मेरिडियन अपना एक लोकल टाइम घोषित कर देगा तो ट्रेन्स हुए एयरवेज हुए ये सब रोज़ एक दूसरे से एक्सीडेंट ही हो जाएंगे, क्योंकि टाइम का हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री का खुद का एक सेंट्रल मेरिडियन होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते। तो यहाँ जैसे इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है तो वही उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग वो अपने टाइम को कैलकुलेट करेंगे। द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड टाइम। तो उस स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो भी लोकल टाइम होगा वही पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होगा। मतलब कि अगर हमने ये मान लिया कि जैसे हमने इलाहाबाद को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया तो जो इलाहाबाद में टाइम होगा वही हमारे पूरे लोकल टाइम हमारे पूरे इंडिया में होगा। तो इस तरह इन्होंने ये कहा कि द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड इज यूज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। स्टैंडर्ड टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। Though an international agreement, the local time of place is linked to the Greenwich Mean Time. The standard meridian of a country is generally a multiple of 15 degree or 7.5 degrees, so that the difference of time between the GMT and standard time can be expressed a multiple of half hour. बस इन्होंने ये शर्त रखी कि हम जो भी टाइम मेरिडियन सेट करें, जो भी हम स्टैंडर्ड टाइम सेट करें उससे और ग्रीनविच और जो पहले हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कंट्री और GMT के बीच का सिर्फ एक ही आर का डिफरेंस होना चाहिए, एक आर या एक आर से हाफ आर, सिर्फ इन्हीं का डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि कैलकुलेशन ईजिली हो सके। इन्होंने ये कहा कि एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया कि हमारा जो भी लोकल टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम से लिंक्ड होगा। और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ कंट्री इज जनरली अ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। तो जो भी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा या तो वो 15 डिग्री के मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने जब पहले भी देखा था इन्होंने ये कहा था कि 360 डिग्री 24 आवर्स में, 15 डिग्री एक आवर में,
तो इस तरह कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और टाइम ईजिली निकाला जा सकता है. सो दैट द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द GMT एंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री कैन बी एक्सप्रेस द मल्टीपल. तो जो GMT होगा, GMT मीन्स आपका जो मेन ग्रीनविच टाइम होगा उसके और पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के टाइम के डिफरेंस भी हमेशा 1 आवर के मल्टीपल, 1 या हाफ आवर के मल्टीपल ही होना चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन ईजिली निकाला जा सके. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू इलाहाबाद. देखिए हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे. जैसे हम अभी तक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मेन मान रहे थे प्राइम मेरिडियन, तो क्या बहुत सारे इश्यूज आने लग गए, टाइम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होने लग गई. तो इन्होंने कहा कि हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना ले. तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन इलाहाबाद से पास होता है और वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन. अब देखिए GMT और हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन के टाइम में कितने मिनट का डिफरेंस है? 5 घंटे 30 मिनट का. 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है. As the standard meridian of India is towards the east of prime meridian, the standard time of India is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. This is called Indian Standard Time (IST). तो देखिए इस तरह है, जैसे ये आपका प्राइम मेरिडियन है और हमारा इंडिया ईस्ट डायरेक्शन में है. तो इनके दोनों के बीच का कितना मिनट का डिफरेंस है? 5 hours 30 मिनट्स का डिफरेंस है. कितने मिनट का? 5 hours and 30 मिनट्स का डिफरेंस है. और यही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में से IST भी कहते हैं. इवन श्रीलंका भी सेम स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है, तो उनके को श्रीलंका स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है. टाइम जोन्स. अब टाइम जोन्स का मतलब क्या हुआ? टाइम जोन्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जब अपने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करने लगे तो इससे बहुत सारे इश्यूज होने लगे. कुछ कंट्रीज़ ऐसे थी जिनके एरियाज़ बहुत ज़्यादा बड़े, जैसे रशिया, कनाडा, USA. तो एक स्टैंडर्ड टाइम से, एक टाइम जोन से इनका काम नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. सो इन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री को अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया. पर इंडिया का एक ही टाइम जोन है. हम भी चाहें तो 2 टाइम जोन्स रख सकते हैं अपनी चीज़ों को और ईजी करने के लिए, बट इंडिया में एक ही टाइम जोन है. चाइना में भी एक ही टाइम जोन है. इसीलिए वहाँ के जो कुछ एरियाज ऐसे जहाँ टाइम की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती रहती है. Some countries in the world such as Russia, Canada, USA and Australia have a large continental extent. On standard time from these countries we not enough to provide infinity of time. अब ये समझिए जैसे रशिया हो गया, रशिया की एक कॉर्नर में सेम टाइम है, रशिया के एक कॉर्नर में सनराइज हो गया है और आपने बता दिया कि सुबह के 8 बज रहे हैं, तो क्या सुबह के 8 बजे रशिया के दूसरे कॉर्नर में रात होगी? पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो वहाँ सनराइज हुआ ही नहीं है. तो इसीलिए चीज़ों को जहाँ बड़े एरियाज थे वहाँ इन्होंने अलग अलग टाइम जोन्स बांट दिया, जिससे कि कैलकुलेशन इजी से, और एयरवेज हो गए, ट्रेन्स हो गए, ये आसानी से लोग अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकें. बस इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो भी इनके टाइम जोन्स थे उनके बीच का सिर्फ 1 आवर का डिफरेंस था, 1 आवर का ही डिफरेंस था, जिससे कि कैलकुलेशन ईजिली हो सके. In 1884, the International Prime Meridian Conference agreed to divide the world into 24 standard time zone. So, अगर पूरा वर्ल्ड कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड, तो पूरा वर्ल्ड 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स पे डिवाइडेड. Each zone is narrow belt running from north to south with a west extent of 15 degrees of longitude. In few cases, the west extends perpendicular of 7.5 degree longitude. The west-east boundary of each time zone is adjusted with the political boundaries of those countries falling within time zones. A meridian passing through the center of each time zone has been selected to give the standard time of that time zone. As far as possible, the standard time of each time zone has been chosen to be exact number of hours ahead to or behind GMT. However, in few countries, the difference is only half an hour. Since countries have very large longitude fall under number of time zone, as it not possible for them to select one standard time for whole country. For example, Russia has 11 time zone. देखिए अब इन्होंने इतने सारे टाइम जोन्स में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके एक शहर दूसरे शहर से बहुत ज़्यादा दूर है. अब बहुत ज़्यादा दूर होने पे अगर एक ही टाइम जोन होता, भाई सन तो अर्थ तो रोटेट करेगा ही. अब प्लेस के डिफरेंस होने की वजह से अगर एक ही टाइम रहता, तो ये समझ लीजिए कि अगर एक जगह पूरे रशिया में एक जगह आपने एक ही टाइम जोन रखा, आपने ये बता दिया कि हाँ 12 बज रहे हैं, पर सन के लॉन्गिट्यूड के चेंज होने के साथ तो सन का जो आप कहते हैं ना कि सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो वो भी तो चेंज होगा. तो इसका मतलब ये कि 8 तो पूरी रशिया में बज रहे हैं, पर कहीं सुबह है तो कहीं शाम है तो कहीं दोपहर है, ऐसे सिचुएशंस होंगे ना.
तो इसीलिए रशिया ने अपने आप को 11 टाइम जोन्स में बांट लिया है। हाँ, बस इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि इनके जो टाइम जोन्स का डिफरेंस है या जीएमटी से जो इनका डिफरेंस होगा वो सिर्फ 1 घंटे और आधा घंटे का है। सिर्फ पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जिसके 45 मिनट्स का डिफरेंस है, यूनिक है। सो अमेरिका में 9 टाइम जोन्स है, ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन्स है, फ्रांस में 7 टाइम जोन्स है। इवन हमारे और पाकिस्तान के बीच में भी आधा घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, पाकिस्तान में 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में 12:30 बज रहे होंगे। तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में भी ये हाफ एन आवर्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंसेस इसलिए रखा गया है जिससे कि ट्रेन्स आपके जो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही ना हो पाता अगर हम टाइम जोन्स में डिवाइड ना किए होते हैं। तो अपनी सुविधाओं के लिए टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया में कितने टाइम जोन्स हैं? 1। चाइना में कितने टाइम जोन्स हैं? 1। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। जो चीज़ें ना समझ में आई होंगी आप मुझे प्लीज़ मैसेज कॉल करके बता दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।